और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, मुझे याद है इस क्षेत्र के फणेश्वर नाथ रेणु जी की वो कविता बार बार मुझे याद आती है, किस प्रकार रेणु जी और तमाम साहित्यिक, कवि, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, सारे लोग पहली बार 8 अप्रैल 1974 को, मैं इसलिए आपको ये बात याद करा रहा हूं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो 18 साल का जो मतदान देने जाएगा, 18 साल का या उससे भी 25 साल के उम्र के लोगों को भी शायद 74 आंदोलन की जानकारी नहीं हो। मैं उस 74 आंदोलन का जीता जागता उदाहरण हूं। लाठियां भी खाई, गोली भी, शिकार होते होते बच गया, गर्म सलाखे से दागे गए। 2 जुलाई फुलवारी शरीफ 1974 का कांड जेपी रो पड़े थे कि परकीय शासन से ज्यादा क्रूर स्वकीय शासन है। बीबीसी लंदन और वॉइस ऑफ अमेरिका में भी ये बात जेपी की चली। 74 आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप जब जेपी 8 अप्रैल 1974 को मुंह में पट्टी लगा करके और सड़क पर पटना में चरखा समिति से उतर गए, तो पूरे बिहार ही नहीं, देश में एक चिंगारी उड़ी, देश में क्रांति की चिंगारी उड़ी और लोकतंत्र की स्थापना का संकल्प लेकर के हमें लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करते हुए मजबूत बनाना, लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत बनाना। और साथ ही उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मिटाएंगे। उन्होंने कहा था शुभ हृदय मूक बानी, शुभ हृदय और मूक आवाज, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये सांस्कृतिक चेतना को हम कह सकते हैं कि देश के अंदर एक बार लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत बनाना और दूसरी तरफ हिंसक आंदोलन जो हो रहा था उसको अहिंसक बनाना। अहिंसा परोधर्म इस देश की संस्कृति रही है, अहिंसा परोधर्म। इसलिए अहिंसा की बात करके जेपी ने और उस समय कहा था सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। यह जनता का दायित्व होता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचारी ना हो जाए। इसलिए ये जनता को ही पहचानना है, जनता को जानना है और जनता ही हमारे मालिक है। तो सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। और जेपी ने दूसरी बात कहा था भ्रष्टाचार मिटाएंगे हम लोगों ने। और जो अभी कई मुख्यमंत्री हमारे पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार के इस जन आंदोलन में, सुशील कुमार मोदी जी जैसे हमारे मित्र, आज मैं आपके सामने कह रहा हूं बड़ी पीड़ा से वो गुजर रहे हैं। दुर्भाग्य से कैंसर की बीमारी से वो एम्स पटना में भर्ती है, दिल्ली में। मैं लगातार उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए सब लोग कामना कर रहे हैं। मैं स्वयं एक माला उनके नाम से रोज जपता हूँ। बड़े अच्छे मित्र। 74 आंदोलन की क्रांति को अग्रदूत के रूप में हम सब लोगों ने उसको सजाया था। और मुझे लग रहा है जो संकल्प जेपी के सामने हम लोगों ने लिया था, आज हमारे कई आंदोलन के मित्र पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे का संकल्प हम लोगों ने जेपी के सामने चरखा समिति में रोज संकल्प लेके सत्याग्रह करते थे लोग। वो जन आंदोलन का स्वरूप था। बाद में संपूर्ण क्रांति की चिंगारी हुई और उसके बाद 77 का आंधी, आप सबको मालूम है कि इमरजेंसी देश में तोपी गई, आपातकाल लगाई गई तत्कालीन कांग्रेस के शासन। और उन्होंने कहा था हिंदू सावधान हो जाओ। 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में, दिल्ली रामलीला मैदान में जेपी ने लाखों लोगों का आह्वान करते हुए कहा था हिंदू तुम आपातकाल ला सकती हो, ऐसा एहसास मुझे हो रहा है। तानाशाह बन गई हो, कांग्रेस तानाशाह का रूप धारण कर चुकी है। ये बात उस समय उन्होंने कहा था रामलीला मैदान में। और उसी रात 2 बजे रात में 25 जून 1975 को 2 बजे रात में जेपी को वहां दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। किडनी की बीमारी से वो पीड़ित थे, जेल में यातनाएं दी गई।
और हाँ, लाखों लोग हमारे जैसे जो लगातार जेलों में, जेल और सेल को तोड़ रहे थे, हम लोग लगातार 2.5 साल 3 साल जेल के अंदर अपनी जवानी को बिताने का काम किया, कई यातनाएं सही। और इसलिए मैं 8 अप्रैल को जब पटना पहली बार टिकट के बंटवारे के बाद लंबे अरसे के बाद जब उतरा, पूरे बिहार के हजारों लोग वहां पहुंचे थे और मैं जेपी के आवास पर सीधे गया था, चरखा समिति। मैंने देख करके मुझे बहुत कष्ट हुआ कि उस समय तक 12 बज रहे थे लगभग, कोई एक माला भी जेपी के गले में कोई पहनाने वाला